दहेज दानवों के खिलाफ सागर में मुस्लिम समाज के मौलाना और उलेमाओं ने कमर कस ली है और फैसला किया है कि समाज में दहेज के लोभियों का काजी निकाह नहीं पढ़ाएंगे। शहर की कटरा जामा मस्जिद में इन्हीं तमाम बातों को लेकर शहर मुफ्ती की मौजूदगी में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों जो शादियों में बैंड बाजा ढोल नगाड़े डीजे बजाते हैं उन्हें इससे दूर रहने को कहा गया है। इस बैठक से साफ हुआ कि मुस्लिम समुदाय के लोग शादियों में बैंड बाजा ढोल नगाड़े डीजे अब नहीं बजा पाएंगे, जिसको लेकर भी एक आदेश जारी किया गया है। यह फैसला किया गया है कि जिस शादी में नाच गाना होगा, बैंड वाजे और डीजे और आतिशबाजी होगी, पर्दे का एहतमाम नहीं होगा, ऐसी शादियों में काजी मौलाना निकाह पढ़ाने नहीं जाएंगे। साथ ही समाज के लोगों से यह भी कहा गया कि ऐसी शादियों में वह शामिल न हों। शहर मुफ्ती तारिक अनवर ने बताया कि दहेज के नाम पर बच्चियों को परेशान किया जाता है, मारा और पीटा जाता है, जुल्म किए जाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी दहेज की मांग करेगा या शादियों में फिजूल खर्ची करेगा वहां काजी निकाह नहीं पढ़ाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने समाज के लोगों से इन सब चीजों से बचने की अपील भी की है। इस आदेश में ये कहा गया है कि शादी के मौके पे जो लड़के वाले लड़कियों से लड़की वालों से दहेज का मुतालबा करते हैं, रुपया पैसा मांगते हैं और जहाँ तक हो सकता है लड़की वाले देने की हद तक इम्कान कोशिश करते हैं और कमी होने की सूरत में बार बार लड़की वालों को परेशान करना या लड़कियों को टॉर्चर करना, परेशान करना, सताना, मारना, पीटना, ये तमाम चीज़ें दहेज के नाम पर हो रहे हैं और शादी के बाद भी बार बार परेशान किया जाता है और ऐसे ऐसे हालात सामने आते हैं कि हमारी बच्चियां परेशान होकर के या तो खुदकुशी कर लेती हैं या जहर खा लेती हैं या पानी में डूब जाती हैं या उसको जला दिया जाता है। ऐसे हालात बारहा पेश आते हैं और हाल फिलहाल जो अहमदाबाद का आयशा का वाक़या पेश आया है, जीती जागती सबूत है कि किस तरीके से उस बच्ची ने अपनी जान कुर्बान कर दी, खुदकुशी कर ली। किसने मजबूर किया? दहेज के लालची लोगों ने। इसलिए ये कदम उठाया गया है कि अगर हमें अपनी बच्ची की हिफाजत करनी है, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी बच्चियां महफूज रहें, तो ये जबरिया दहेज, ये तिलक की जो लानत है हमारे समाज में, इसका बिल्कुल बायकाट किया जाए और समाज से इसको बाहर निकाला जाए। और अगर कोई दहेज लेता है या मुतालबा करता है या तिलक लेता है, उसका समाजी बायकाट किया जाए और उसके ऊपर बंदिश लगाया जाए। हम लोगों ने ये मशवरा किया है, हमारे आइम्मा किराम, उलमाए किराम ने मशवरे से ये बात तय हुई है कि ऐसे निकाह के अंदर कोई इमाम शरीक नहीं होंगे और निकाह नहीं पढ़ाएंगे। और आम लोगों से भी ये अपील है कि जहाँ पर इस तरह के निकाह हो, जहाँ पर लेन देन हो रहे हों, डीजे बाजे नाच गाने हो रहे हों, फजूल खर्चियाँ हो रही हों, फहश बेहयाई वाले काम हो रहे हों, वहाँ पे कोई ऐसी शादियों में बिल्कुल शरीक ना हो। पहले बार बार इसको समझाया जाएगा, उसको बुलाया जाएगा, समझाया जाएगा कि इस काम से बाज आओ। अगर वो बाज नहीं आते हैं तो अगला कदम फिर मशवरे से उठाया जाएगा कि ऐसे लोगों के लिए क्या कदम उठाया जाए, फिर सख्ती से कदम उठाया जाएगा। और इस विषय में हम हुकूमत से भी मुतालबा करेंगे कि ऐसे मामलों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करें। कानून तो पहले से बने हुए हैं, लेकिन इसके ऊपर कार्रवाई वैसी नहीं होती जैसी होनी चाहिए। तो वही मौलाना मोतिउर रहमान साहब ने बताया कि समाज के लोगों को सही रास्ते पर ला सकें, यही कोशिश है। सबसे अच्छा निकाह वही है जिसमें मुश्किलात ना हो। पहली चीज़ तो यह है कि मुस्लिम समाज को हर उस मामले के अंदर
चाहे वो शादी ब्याह का हो या किसी भी नौइयत का हो, शरीयत इस्लामिया को मद्देनज़र रखते हुए अपना कदम उठाना चाहिए कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा बताया है उसके मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी गुजारें। जब अगर इस्लाम को मानते हुए, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानते हुए उनके तरीक़े के हटकर अपनी ज़िंदगी को गुजारोगे तो चूँकि उलमा को ही वारिस बनाया गया है कि क़यामत तक उलमा आते रहेंगे और दीन की खिदमत करते रहेंगे। तो आज ये जो कुछ भी सामने आप देख रहे हैं कि अइम्मा किराम ने मुफ्ती साहब की सरपरस्ती में कोई कदम बढ़ाया है, वो इसलिए बढ़ाया है ताकि हम लोग आगे चलकर कौम के लिए सही राहबरी और सही रास्ते पर लगाने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है कि सबसे बाबरकत व आज़मत निकाह वो है जो जिसके अंदर मुश्किलात न हो। लिहाजा देखा जाए तो मुस्लिम समुदाय द्वारा लिया गया यह फैसला कई मायनों में काफ़ी अहम माना जा रहा है। वहीं इसके पहले भोपाल, छतरपुर के अलावा कई शहरों में ये आदेश पहले ही जारी हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज़, सागर।